पर अगर मैं किसी मौलवी के सामने चला जाऊं अभी, ठीक है, तो करीब 45 सेकंड में वो मुसलमान बना देगा मुझे। ठीक है, ये बात सच है। वो मौलवी जी आएंगे, मंत्र मंत्र जो भी पढ़ना है वो बोला, ये पढ़ो, आउट, डन। तुम आज से, तुम्हारा नाम गौरव से तुम्हारा नाम गयासुद्दीन है, जाओ खुश रहो तुम बेटा, तुम मुसलमान बने। तो हिंदुइज्म में अलाउड नहीं है। हमारे साथ हैं आज जी मेजर गौरव आर्या। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया। तो मेजर साहब, अभी जो आपने देखा ही होगा कि इंटरव्यू एक दिया है मोहित यूसुफ साहब ने इंडियन मीडिया को, उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया बात करना चाह रहा है और हम तभी बात करेंगे जब कश्मीर भी के लोग भी बीच में होंगे। और दूसरा उन्होंने ये भी एलिगेशंस लगाए हैं कि जो कि आप ही जानते होंगे कहाँ तक ठीक है, कि जो पाकिस्तान में जो कुछ टेररिज्म हो रही है या जहाँ पे भी हो रही है तो वो इंडिया फंडिंग कर रहा है, और एपीएस के बच्चे जो हमारे यहाँ शहीद किए गए थे उसमें भी इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, और उनके पास उस सब चीजों के प्रूफ्स भी है जो लेकर वो यूनाइटेड नेशन भी जाने की बात कर रहे हैं। और मैं तो चाहूंगी कि अगर ऐसा है तो उन्हें बिल्कुल लेकर जाना चाहिए। तो और साथ ही वो ये बात भी कर रहे हैं कि इंडिया भी चाहता है और पाकिस्तान भी किसी हद तक चाहता है कि टेबल टॉक हो और बैठ के बात की जाए। तो आप लोग क्या डर गए हैं उनके पास जो प्रूफ्स हैं उससे, क्या आप बैठ के बात करना चाह रहे हैं? मैं तो कांप रहा हूँ यहाँ दिल्ली में बैठ के। मोहित यूसुफ साहब ने जो बोला है कि मेजर को तो पसीना आ रहा है, आप देखिए माथे पे बिल्कुल। मोहित यूसुफ साहब देखिए, ये अभी बच्चा है बहुत ही, आई थिंक 38 साल का है ना मोहित यूसुफ। पता नहीं। हाँ ऐसे 38-40 साल का, तो अभी छोटा है मुझसे, बहुत ज्यादा छोटा है। तो अभी इसको ना थोड़े जो विजडम टीथ हैं इसके नहीं आए अभी तक। मैं आपको बताता हूँ 2-3 बातें ना, मैं आपको बताता हूँ। जी। पहली चीज तो ये है कि इंडिया बात करना चाहता है। ये जैसे ही उन्होंने बोला इंडिया बात करना चाहता है और इंडिया ने पहल करी है, साफ तौर पे सरकार ने बोल दिया कि हम कभी भी बात करेंगे ही नहीं पाकिस्तान से, कहानी खत्म। तो ये क्यों अपनी कौम से झूठ बोलते हैं मुझे नहीं पता, इनको क्या मिलता है झूठ बोल के। आपको पता है ना वो अमेरिकन सिटीजन है मोहित यूसुफ। तो आप देखिए ना, मैं उसका पासपोर्ट अमेरिकन पासपोर्ट है। अब आप छोड़िए ये सब बातें ना कि प्रूफ है उनके पास और ये है, प्रूफ है तो क्या उसकी क्या बिरयानी कोरमा बना के खाना है प्रूफ का? ये मेजर गौरव आर्या कि मोहित यूसुफ किस चीज का वेट कर रहा है कि गौरव आर्या लिखित परमिशन देगा तब जाएगा वो यूएन में? जाओ इंडिया को एक्सपोज करो, तुम्हें किसने रोका है? कब हुआ था ये जो पूरा केस था आपका एपीएस पेशावर का, कब केस हुआ था? और जब तक केस हुआ था एपीएस पेशावर का, और जब का केस हुआ था एपीएस पेशावर का, तो वो आप तो कहते हैं कि आईएसआई वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी को 5-6 साल लग गए ये सब करते करते। क्यों नहीं गए यूएन? किसने? मोदी जी ने हाथ जोड़ के बोला था कि साहब प्लीज आप मत जाएं, इंडिया को शर्मसार ना करें। किसने रोका है इनको? जाएं ना, पूरा लाओ लश्कर लेकर जाएं, कमर जावेद बाजवा साहब को लेकर जाएं यूनाइटेड नेशंस, वहां पे धरना दें साहब। वहां पे आपका प्राइम मिनिस्टर वैसे भी चैंपियन है धरना देने में, उसको बोलो कंटेनर लेके जाएगा यूनाइटेड नेशंस के सामने धरना देगा। भाई किसने रोका है? हमने तो नहीं रोका कभी, हमने तो नहीं बोला। और इंडियन लॉज अलाउ करते हैं, यहाँ कोई माफी नहीं मांगेगा अगर किसी ने टेरर फंडिंग में कोई, अगर केरला से कितने लोग हैं आईसिस के, इस्लामिक स्टेट में जो कई फाइटर्स हैं केरला में गए हैं, रेडिकलाइजेशन हो रहा है इंडिया के साउथ में। वहां पे मस्जिदों में जो बातें सिखाई जाती हैं, राइट, जो बोली जाती हैं, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको तो बिल्कुल वो आपको कुछ कुछ मदरसे पाकिस्तान के याद आ जाएंगे। वहां पे ऐसा केस चल रहा है, वहां पे इतना जहर। वो जो लड़के जा रहे हैं वहां से लड़ने के लिए बाहर, और लड़कियां जा रही हैं इस्लामिक स्टेट के लिए, वो कह रहे हैं कि हम खिलाफत बना रहे हैं। तो वो उनको कौन सिखा रहा है? ये सब रेडिकलाइजेशन तो हो रहा है ना। लोग ये कह रहे हैं कि अब लगता ये है कि अब इंडिया जो है या भारत जो है वो एफएटीएफ में फंसेगा जाकर और वो ग्रे या ब्लैक लिस्ट में होगा। देखिए ऐसा है कि जब तक मैंने पाकिस्तानी टीवी प्रोग्राम्स देखे काफी ना, तो मैंने एक चीज देखी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब भी पाकिस्तानी एंकर बात करते हैं ना एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलना है, तो हर समय उल्टी बातें करते हैं। एंकर और पैनलिस्ट और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सारी की सारी, मतलब वो ऐसी उल्टी बातें करेंगे कि कोई भी बाहर वाले मुल्क वाला को हंसेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, ठीक है? फर्ज कीजिए उससे पूछा कि साहब देखिए हम टेरर, ये जो हमारे टेरर फंडिंग के केस लगाए गए हैं, ये हम कैसे निकल सकते हैं एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से और व्हाइट में कैसे जा सकते हैं हम? तो बोलेगा साहब ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये इंडिया की साजिश है। तो उसने पहले बोल दिया कि साजिश है, ठीक है। फिर वो कहेगा कि ये कंट्री हमारा साथ नहीं दे रही, ये कंट्री हमारा साथ नहीं दे रही। उधर भी पाकिस्तानी जुगाड़ ढूंढ रहा है,
वो ये नहीं कह रहा कि आपके 41 या 42 पैरामीटर थे जिसमें से आपने सिर्फ 2 में कंप्लाई कराए। वो ये नहीं बोल रहा कि हमें कंप्लाई करना चाहिए, हमने क्यों नहीं कंप्लाई करा, राइट? अब आप देखिए, रेडर्स इन कश्मीर एक किताब है जो मेजर जनरल अकबर खान पाकिस्तान आर्मी ने लिखी है, रेडर्स इन कश्मीर। आप वो किताब पढ़िएगा, मैं आपको भेजूंगा वो किताब, आप जरा पढ़िए रेडर्स इन कश्मीर। 22 अक्टूबर के दिन था जब पाकिस्तानी कबायलियों ने अटैक करा था, और ये बड़ा ये कहता है ना, ये आपका शाहिद अफरीदी कि मेरे दादा को कोई तमगा मिला था, उसके दादा ने कोई रेप वेप मर्डर करा था तो उसको तमगा वमगा दे दिया कि तुम बहुत बहादुर हो, तुमने रेप कराया और तुमने लोगों का कत्लो गारत करी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आरजू जी आप ये देखिए ना कि अकबर खान की किताब है रेडर्स इन कश्मीर, पाकिस्तानी जनरल है, वो खुद क्या कह रहा है। फिर आप कहते हैं मेजर गौरव आर्या ये कर रहा है, बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इस एजेंसी का एजेंट है, उस एजेंसी का एजेंट है, और ये है वो है। अरे भाई, मेजर गौरव आर्या को छोड़ो, तुम्हारे खुद के जर्नल अपनी किताबों में लिख के कह रहे हैं कि हाँ हमने कारगिल पे अटैक करा छुप के, हम लोग कारगिल के अंदर घुसे, हम सियाचिन को आइसोलेट करना चाहते थे। और मैंने सिर्फ एक सवाल पूछ लिया तो जनरल साहब, आपके वो जनरल या ब्रिगेडियर साहब तो गुस्सा हो गए शो में। जब कोई यूरोप में पढ़ने जाता है मेजर साहब, अगर कोई अमेरिका यूरोप किसी जगह पढ़ने जाते हैं तो वहां पे भी तो लोग यूरोपियंस अमेरिकन से शादी कर लेते हैं। तो अगर पाकिस्तान में अगर मुस्लिम ज्यादा है या इंडिया में हिंदू ज्यादा है तो वहां पे जब इंटरेक्शन होता है, कहीं साथ पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती होगी। इसमें कोई इतनी बुरा मनाने की बात तो नहीं है कि आप जो है उस एड को बंद करवा दें। आरजू जी, 2 बातें आपने बोली। पहले तो आपने बोला कि कई रस्में पाकिस्तान में भी मनाते हैं जो कि हिंदू रस्में हैं, जैसे गोद भराई की आपने। तो पहली चीज मुबारक हो, आपने तस्लीम करा कि आप सब लोग पहले हिंदू थे, वरना सारे पाकिस्तानी तो ये कहते हैं कि साहब हम सऊदी अरब से आए हैं, हम यहाँ से आए हैं, वहां से आए हैं, हम तुर्की हैं, फलाना ढिमका। अच्छा, वो बंदा मुझसे बहस कर रहा है सोशल मीडिया, उसका नाम रंधावा है, वो नाम रंधावा है उसका, और वो बहस कर रहा है कि हम यहाँ के थे। मैंने फिर उससे बहस नहीं करी। उसको सपोर्ट करने वाला कोई चौधरी था, कोई चौहान था, कोई विर्क था, कोई मान था, तो मैंने उनके सामने हाथ जोड़ लिया। मैंने बोला मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये है कि मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि इसमें ना 2 बातें हैं। कि पहले तो आरजू जी ये बात है कि हिंदुइज्म में कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो आप घर वापसी की बात करते हैं ना, घर वापसी की बात करते हैं, वो रिटर्न है। इट्स नॉट कि आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप मुस्लिम हैं, ठीक है, तो देयर इज नो सिस्टम बाय विच आई कैन से कि आरजू काजमी जी आप हिंदू बन जाइए। आप नहीं बन सकती, आप चाहते हुए नहीं बन सकती, आप सर के बल खड़ी हो जाए तब नहीं बन सकती, पहली चीज, राइट। पर अगर मैं किसी मौलवी के सामने चला जाऊं अभी, ठीक है, तो करीब 45 सेकंड में वो मुसलमान बना देगा मुझे, ठीक है, ये बात सच है। वो मौलवी जी आएंगे, मंत्र जो भी पढ़ना है वो बोला ये पढ़ो, आउट, डन। तुम आज से, तुम्हारा नाम गौरव से तुम्हारा नाम गयासुद्दीन है, जाओ खुश रहो तुम बेटा, तुम मुसलमान बन गए। तो हिंदुइज्म में अलाउड नहीं है।